हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे। साथियों, मैं गौरव शुक्ला आपका स्वागत करता हूं द स्मार्ट विजन क्लासेस के परिवार में। साथियों, देख रहे होंगे आप लोग कि आपका जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर थे, जिसके अंतर्गत मैथ और रीजनिंग के टॉपिक आपको पढ़ाए जा रहे हैं, जिसमें प्रीवियस ईयर में कौन कौन से टॉपिक ऐसे हैं या कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो प्रीवियस ईयर के इस मैराथन क्लास के अंतर्गत आपको दिए जा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं LT, GIC, KVS, NVS, EMRS, यानी कि आने वाली इन तमाम वैकेंसीज में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं या आगे जो आने वाली वैकेंसी है उनमें जो पूछे जा सकते हैं, उन सभी तरीके के क्वेश्चन को एक ही क्लास के अंतर्गत लेके आए हैं। और इसमें आप देख सकते हैं कि आपका दोनों टॉपिक कवर किया जाएगा, रीजनिंग और मैथ का। साथियों, LT ग्रेड में और KVS, NVS, EMRS में आप समझ सकते हैं मैथ और रीजनिंग का बहुत ज़्यादा वेटेज होता है। आप समझ सकते हैं कम से कम 20 मार्क्स की रीजनिंग और 20 मार्क्स की ही मैथ जो होती है आपके सिलेबस में पूछी जाती है। तो उस हिसाब से साथियों आप समझ सकते हैं कि इसका वेटेज जो रहेगा आपका काफ़ी बढ़िया ज़्यादा रहेगा, अच्छा वेटेज रहेगा। इसलिए साथियों, ये जो है आपके लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और साथ ही पहले तो मैं एक चीज़ ये बताना चाहता हूँ कि देखिए, कोई भी रीजनिंग की क्लासेस होती है या मैथ की क्लासेस होती है, बहुत सारे बच्चों को ये क्यों लगता है कि अरे सर, ये तो हम ऐसे ही कंप्लीट कर लेंगे, है ना, इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये तो हमें पहले से आता है। बट एक चीज़ मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि देखिए, बहुत सारी चीज़ें आती हुई आपकी गलत हो जाती हैं। उसका रीज़न होता है कि आप रिवीजन नहीं करते हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप बुक खोल के बार बार 500 क्वेश्चन लगा डालिए मैथ के, रीजनिंग के, ऐसा ना करिए आप। आपको जो ये क्लासेस द स्मार्ट विजन के प्लेटफॉर्म पर प्रोवाइड कराई जा रही, केवल उतनी ही क्लासेस आप देख लीजिए। आपको उससे बाहर देखने की जरूरत नहीं है। बस उन्हीं का रिवीजन करके भी अगर आप एग्जाम में चले जाएंगे तो क्वेश्चन आपको इससे बाहर से नहीं मिलेगा। तो साथियों, बस इसी मंशा से या इसी आकांक्षा से कि जो आपको चीज़ें हम पढ़ा रहे हैं वो पूरी तरीके से आपके लिए फ़ायदेमंद रहेंगी, या जो आप चीज़ें पढ़ोगे तो उससे आपको गिल्ट ये महसूस नहीं होगा कि साथियों कि हम ये पढ़ रहे हैं तो इसमें हमारा फ़ायदा है भी कि नहीं। क्योंकि समय देना, देखिए आजकल के टाइम में सबसे ज़्यादा वैल्यू किसकी है? समय की। अगर आप किसी जगह समय अपना देते हैं तो अगर उसका यूटिलाइजेशन होता है तब तो आपके लिए प्लस पॉइंट है। अगर वही चीज़, समय जो है आपका बेकार हो जाए या आपको जो चाहिए वो चीज़ आपको ना मिल पाए, तो वो सारी चीज़ें जो है इसके अंतर्गत आती हैं। साथियों, जो जितने बच्चे जुड़े हैं वो कहाँ से जुड़े हैं, कहाँ से ये वीडियो देख रहे हैं, नाम क्या है, तो एक बार चाहते हैं कि वो चैट में अपना नाम और जहाँ से वीडियो देख रहे हैं उस जगह को बताइए। देखिए साथियों, अपना टॉपिक जो चल रहा था, मैथ के कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं, उन्हीं को आज हम लोग रिवाइज करेंगे या उन्हीं को कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हम आगे क्वेश्चन को करेंगे। तो पहले देखते हैं प्रीवियस ईयर के कुछ इंपॉर्टेंट मैथ के क्वेश्चन। बहुत सारे, देखिए अगर आपने ये क्लास पहली पहली बार देख रहे हैं तो साथियों देखिए, इससे पहले भी 2 क्लासेस आपको इसमें चल चुकी हैं। तो उनको आप देखेंगे तो उनसे आपको बहुत सारे अच्छे अच्छे पॉइंट क्लियर हो जाएंगे। रीजनिंग और मैथ दोनों के लिए ये जो रहेगी आपके लिए प्रॉफिटेबल क्लास रहेगी। यानी रीजनिंग के एकदम सिंपल से सिंपल मेथड और मैथ के हर एक क्वेश्चन में अलग से एक सिंपल सी ट्रिक जो है आपको समझाई जाएगी। देखिए साथियों, पिछली क्लास में हम लोगों ने ये देखा था कि ये क्वेश्चन जो आपको देखने को मिला था कि यदि द्विघात समीकरण का मूल ये है तो इसका दूसरा मूल कैसे निकालेंगे। तो हमने आपको साथियों बताया था क्या तरीका है मूल निकालने का। साथ ही अगर इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं, और खासकर LT ग्रेड, EMRS, NVS, KVS, इन सब में तो ये भर भर के क्वेश्चन आते हैं द्विघात समीकरण से रिलेटेड। और बड़े सिंपल होते हैं। बस द्विघात समीकरण का आपको समीकरण पता होना चाहिए, उस समीकरण के साथ इसकी तुलना कर लेते हैं और वहां से ABC की वैल्यू निकाल लेते हैं, और उधर से ही हम जो अपने मूल हैं उनको गणना कर सकते हैं। तो इस तरीके के सिंपल क्वेश्चन जो हैं आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्योंकि जो है आज का हमारा पहला सवाल है। साथ ही जितने भी लोग जुड़े हैं सबसे यही निवेदन है कि एक बार चैट में जरूर आएं, हाय जरूर करें एक बार, जिससे पता चले कि कौन सा बच्चा कहाँ से जो है वो क्लास को देख रहा है। चलिए, क्वेश्चन नंबर कौन सा है हमारा? 66। लिखा क्या है साथी? क्वेश्चन को आप पढ़ते हैं तो इसमें लिख रखा है कि ये लिखा, यदि x तथा y का योग इसके अंतर का 5 गुना है तब वैल्यू किसकी निकालनी? 5xy/2 x² माइनस वाई स्क्वायर का मान ज्ञात करना होगा हमें। तो बहुत सिंपल सा सवाल है। हम चाहते हैं कि आप लोग भी इन क्वेश्चनों को सॉल्व करें और उनका रिप्लाई दें। ठीक है, देखिए x और y का योग इसके अंतर का 5 गुना है।
तो ये सीधे बोल रहा है, पहले स्टेटमेंट को तो पढ़ेंगे तो हमसे ये कह रहा है कि x माइनस वाई इजिकल टू, अगर हम 1 मान लें तो x प्लस वाई जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा भाई? तो आप कहोगे सर 5 गुना हो जाएगा, यानी कि 5 हो जाएगा। 1 में 5 का मल्टीप्लाई करोगे तो 5 हो जाएगा। तो ये इक्वेशन हमारी बन गई फर्स्ट, ये इक्वेशन बन गई सेकेंड। ठीक है, एकदम सिंपल है। अब देखिए यहाँ से x और y की हम वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं, अगर हम दोनों को क्या करें, प्लस कर दें। तो देखिए y से y कैंसिल हो जाएगा, तो 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे 6। यहाँ से x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3। अब देखिए x की वैल्यू आपको मिल गई। अब यहाँ से y की वैल्यू आप निकालोगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, जब देखिए x की वैल्यू हम यहाँ ले जाएंगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो 2 आ जाएगी। यहाँ से आप समीकरण, किसी भी एक समीकरण में x का मान आप जब रखोगे तो हमें y की वैल्यू मिल जाएगी, तो x और y की दोनों की वैल्यू आ जाएंगी जी। बुलबुल जी जुड़ी है, गुड इवनिंग सर जी, गुड इवनिंग बुलबुल जी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ, देखिए x और y का वैल्यू हमें मिल गई है। अब देखिए हम क्या करेंगे, x और y की वैल्यू कहाँ रखेंगे, इसमें रखेंगे। तो देखिए ये हमारा क्वेश्चन क्या था साथी, यहाँ पे देख लो, ये क्वेश्चन था 5xy बटे 2x² माइनस वाई स्क्वायर। ये क्वेश्चन था कि अगर एक्स वाई की वैल्यू अब हमें मिल गई तो हम यहाँ पे सीधे वैल्यू का मान रख देंगे, तो 5 × 3 × 2 बटे क्या हो जाएगा, 2, कोष्टक में क्या हो जाएगा, एक्स का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर। अब देखिए 2 से 2 तो ये कैंसिल हो जाएगा, ऊपर कितना आ जाएगा, तो ऊपर आ जाएगा 15 और नीचे कितना आ जाएगा, 9 में 4 गए 5 आ जाएगा। तो इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। इस वैल्यू, इसका मान क्या आ जाएगा, इस पूरे समीकरण का मान क्या निकल के आ जाएगा, 3 आ जाएगा। बिल्कुल कीर्ति पटेल जी का आंसर आ चुका है। मैं ओनली लाइक करने आती हूँ, इंग्लिश लिटरेचर स्टूडेंट हूँ। ओके कोई नहीं, अगर आप लाइक करने ही भी आती हैं तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर क्लास लिटरेचर की आप लेती, चलिए बहुत अच्छी बात है। कीर्ति पटेल जी का आंसर आ गया है 3, बहुत बहुत बिल्कुल सही आंसर है। ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल राइट होगा। आई होप ये क्वेश्चन बड़े सिंपल से क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है, एक्स वाई की वैल्यू जो स्टेटमेंट दिया जाता है उससे एक्स वाई की वैल्यू निकाल लीजिए और उन एक्स वाई की वैल्यू को क्वेश्चन में रख दीजिए, अपने आप ही सिंपल सा आंसर आ जाएगा। बहुत ज़्यादा जोड़ घटाना भी नहीं है, बहुत कम समय में ये क्वेश्चन आसानी से आप सॉल्व कर पाओगे। और कभी भी देखिए इस तरीके के जब क्वेश्चन होते हैं तो यहाँ पे देखो, हमेशा देखो क्या लिखा है, एक्स और वाई का योग इसके अंतर का 5 गुना है। अब देखिए कभी भी ये देख लेना, तो x प्लस वाई की वैल्यू जो है यहाँ पे, मतलब x प्लस वाई की वैल्यू कितनी है, हमेशा 5 गुना की जब बात होती है तो x और y की वैल्यू हमेशा x प्लस वाई इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगी, 5 के बराबर हो जाएगी। आप देख लीजिए x और y की वैल्यू कितनी निकल के आई, 3 और 2, 5 गुना लिखा था, 5 के बराबर आ गई। तो आप कुछ ना करिए, अगर आप सीधे ये 5 है तो 5 x इंटू वाई है, तो आप देखो यहाँ से 5 को इस तरीके से दो पार्ट में तोड़ लो कि वो दो दो पार्ट में आराम से डिवाइड हो जाएगा, 3 और 2 के बराबर हो जाएगा, है ना। 3 और 2 में, वहां का 3 और 2 का ऐसे मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। और यह तरीका एक ये भी है कि एक्स वाई की वैल्यू मानो और उस हिसाब से भी कर लो, जैसे आपको समझ में आता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, सिंपल से क्वेश्चन है। चलते हैं, अगला क्वेश्चन दिया है, आप देखिए इसका भी आंसर हमें चाहिए, बहुत तेजी से आंसर देना है सभी को। आंसर जितनी जल्दी आएगा उतना ही अच्छा रहेगा। देखिए लिखा है 2 की पावर x - 1 प्लस लिखा है 2 की पावर x + 1 इज इक्वल टू क्या लिखा है, 320 लिखा है। तो ये कह रहा है x का मान निकालिए। अब यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है आपको, ये दो वैल्यू दे दी गई है। अब देखिए क्या ये वैल्यू जो है 320, क्या 2 की घात में इसको बनाया जा सकता है, तो बहुत सारे लोग कहेंगे सर नहीं बनाया जा सकता है क्योंकि 2 के घात में बनेगा ही नहीं, है ना। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको सोल्यूशन यानी कि इसको सॉल्व करना पड़ेगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर x इंटू 2 की पावर -1 लिख सकते हैं कि नहीं, आप ये बताइए। देखो जब ये घात होती है तो इनको 2 की पावर में अलग अलग लिख सकते हैं। अब इसको क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर x इंटू 2 की पावर 1 लिख सकते हैं, है ना। बराबर क्या लिखा है, 320, ऐसे देख लीजिए। अब देखिए यहाँ से 2 की पावर x अगर हमने कॉमन ले लिया तो कोष्टक में क्या बचा, 2 की पावर -1 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/2। और प्लस क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 1 को 2 लिख सकते हैं। इतना तक तो आप सभी लोग कर ही लोगे आसानी से, है ना। तो 2 की पावर x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब देखो क्या है, 320 में हम क्या करेंगे, इसका जो देखो इसका एलसीएम क्या निकल के आएगा, 2 आएगा, तो 2 ऊपर चला जाएगा। अब 2 दूनी 4, 1 5 आ जाएगा, यानी नीचे 5 आ जाएगा, तो 5 का भाग दे दो, 5 का 30, 5 को 20। अब देखिए 64 दूना कितना आ गया, 128 आ गया। ठीक,
अब देखिए 128 तो 2 की पावर में बनाया जा सकता है, तो ये कितने की पावर आ जाएगा, 2 की पावर ये 7 आ जाएगा। ठीक। अब देखिए जब दोनों की घात बराबर है यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू इज इक्वल टू कितनी आ जाएगी, 7 आ जाएगी। गुड। अब ये आंसर दिया है कीर्ति पटेल जी ने, बिल्कुल पहले उन्होंने 3 दिया था, आई होप, लेकिन फिर बाद में उसको सही किया है, नहीं पहले क्वेश्चन का 3 था। चलिए ठीक है, अभी इस क्वेश्चन का आंसर आया है 7। चलिए बहुत तेज आपका क्वेश्चन आंसर आता है। जितने भी साथी लोग जुड़े हैं हम चाह रहे हैं कि सभी लोग रिप्लाई दो। देखो इनको करने के लिए आपको पेन कॉपी भी नहीं उठाना है, अगर आप इस क्वेश्चन को देखते रहिए अपने हाथ में ही ऐसे प्रैक्टिस कर लीजिए या माइंड में ही प्रैक्टिस कर लेंगे, तब भी वैल्यू निकल के आसानी से आ जाएगी। या मेरा देखते रहिए, उसी के बाद आगे की आप जो है प्रोसेस उसको करते रहिए। तो देखिए एक्स की पावर 7 यहाँ, या एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा, 7। तो हमारा इसमें कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, तो ऑप्शन डी जो है इसका राइट रहेगा। लिखा है, और इस तरीके के क्वेश्चन साथियों पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। ऐसा नहीं कि ये आपने देख लिया और इसी तरीके के क्वेश्चन, आप देखिए हर बार इस साइड टाइप के क्वेश्चन जो हैं आपके एग्जाम में आते ही रहते हैं, बस वैल्यू थोड़ी बहुत चेंज हो जाती है। बाई ऑप्शन करती हूँ सर, हाँ बिल्कुल, ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी आप कर सकते हो। देखिए जैसे यहाँ पे बाई ऑप्शन भी कर लो तब भी वैल्यू निकल के आपकी आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब कुछ बच्चे क्या होते हैं कि उनको ये लगता है कि अरे सर हम बार बार हर एक ऑप्शन को रखेंगे यहाँ, फिर वैल्यू निकालेंगे, तब उसके बाद इज इक्वल करेंगे। तो देखिए ऑप्शन से तो बहुत आसान हो जाएगा। देखिए अगर 4 रखेंगे तो 3 में, 4 में 1 गया 3, 2 की पावर 3 प्लस यहाँ पे 2 की पावर 5 हो जाएगा। तो आसानी से वैसे भी निकाल सकते हो वैल्यू, ये 4 नहीं आएगा, 6 नहीं आएगा, 9 रखेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, ऐसे भी कर सकते हैं बिल्कुल। बाई ऑप्शन से करने पर जिनकी देखिए मैथ तेज है या स्पीड अच्छी है, तो बाई ऑप्शन करेंगे तो उनका फास्ट हो जाएगा, ये क्लियर है। लेकिन अगर जिन लोगों का मैथ कमजोर है या कैलकुलेशन थोड़ा सा उनको कम समझ में आता, अच्छा नहीं लगता है, तो वहां उस सिचुएशन पे अगर करेंगे तो ये फास्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन भी हमारा शानदार है। अब देखिए इस क्वेश्चन का आंसर चाहिए हमें। अब देखिए बाई ऑप्शन करेंगे और भी बढ़िया। ठीक है, लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इजिकल टू 34 है, तो एक्स की पावर 4 और वाई की पावर 4 की वैल्यू आपको निकालनी है। ठीक है, अब देखिए बाई ऑप्शन करेंगे तो 4 और 3 को लेके करेंगे, वहां से भी वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन क्या है ना कि बाई ऑप्शन करने से भी फास्ट कर सकते हो आप, लेकिन चारों को आप पहले, हो सकता है पहला वाला ही आंसर आ जाए, तब तो आपके लिए फायदेमंद हो जाएगा, 5 और 3। बिल्कुल, अगर इससे पहला वाला मतलब दूसरा वाला या तीसरा वाला आया तब आपके लिए थोड़ा सा टफ हो जाएगा, क्योंकि आपको सारे ऑप्शन चूज करने पड़ेंगे। चलिए देख लेते हैं एक बार। देखो इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने का सिंपल तरीका ये है कि पहला आपको, एक तो उसने ये दे दिया, इसको आपने इक्वेशन फर्स्ट मान लिया, और एक्स की पावर 4 माइनस वाई की पावर 4 इज इक्वल टू, ये लिखा है 544, है ना, इतनी वैल्यू उसने दे दी है। हम यहाँ से एक्स वाई का मान निकालेंगे। तो सबसे अच्छा तरीका क्या है, इसको एक्स की पावर 4 को एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और इसको वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, है ना। तो इक्वल टू क्या लिखेंगे, 544। अब देखिए ये एक फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, है ना। तो यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और दूसरे क्वेश्चन में क्या लिखोगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देखिए ये कैसे फार्मूला आ गया, देखो ए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, सॉरी ए स्क्वायर प्लस नहीं है, एक ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू होता है भाई ए प्लस बी और इंटू ए माइनस बी, ये होता है। ठीक है, मल्टीप्लाई में हो, तो ये आसानी से आप इसकी वैल्यू ऐसे करके निकाल लोगे, 544 आ जाएगी। ठीक, अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी दी है, 34, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, इसकी जगह 34 आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू आप यहाँ पे निकाल लोगे, तो 544/34, 34 जब यहाँ आ जाएगा 34 का भाग दोगे, 34 एकम 34, कितने बचे, 20 बचे। छः चौको 24, 16 आ जाएगा कि नहीं, कितना आ जाएगा, 16 चौको 64 की 4, 16 यहाँ 48, 48 और 6 54 हो जाएगा। ठीक, 16 आ जाएगा। तो याद देखिए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 16 आ जाएगी। अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू ऑलरेडी दी गई है, तो पहला समीकरण हो गया, ये हमारा दूसरा समीकरण हो गया। इन दोनों को हम सॉल्व कर लेंगे और हमारी वैल्यू जो निकल के आ जाएगी। कैसे, देखिए इस वैल्यू को भी रखो यहाँ पे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर
इज इक्वल टू कितना है 34 रख दो। अब उसके बाद जब हम इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 2x² इज इक्वल टू 34 और 16 कितने हो जाएंगे 6 4 10 3 1 4 1 5 50 आ जाएगा। अब x² इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 25 आ जाएगा। अब x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा तो ये आप लिख सकते हो +-5। तो देखिए +-5 ये वैल्यू देखिए +-5 किसके साथ दी गई है। तो पहला हमने निकाल दिया x की वैल्यू +-5। तो देखिए पहले में x-5 यही मिला हमें, है ना। तो हमने सीधे ऑप्शन बी जो है हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसे भी कर सकते हो, देखिए देखिए यहाँ पे लिखा है +-3 और +-5, लेकिन वो वैल्यू पूछ रहा है एक्स और वाई की, यानी एक्स पहले दे रखा है वाई बाद में दे रखा है। तो एक्स की वैल्यू जो हमने निकाल ली एक्स +-5, तो हमें वाई की वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि एक्स में +-5 केवल इसी में दे रखा है। तो इस तरीके से और जल्दी कर सकते हो आप। और अगर ये भी ना करो तो ऑप्शन सीधे ले लिया करो। देखो 4 और 3 दे दिए गए हैं, सीधे आप 4 और 3 एक्स की जगह 4 रखो और वाई की जगह 3 रख लो, वैल्यू निकाल के देख लो। फिर उसके बाद जब इस वाले ऑप्शन से नहीं आएगा तो दूसरे को रख लो यहाँ पे, तब भी कर सकते हो। तो जो समय अगर बचाना हो तो ऐसे भी कर सकते हो। देखिए आंचल शर्मा भी जुड़ गई हैं, राधे राधे सर जी, राधे राधे। सर आपकी क्लास का टाइम चेंज हो गया है क्या? नहीं आंचल जी, टाइम 9 बजे का ही रहता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है जो मुझसे पहले जो सर पढ़ाते हैं तो उनका थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम हो जाता है, जिसकी वजह से ये थोड़ी सी लेट शुरू हो पाती क्लास। लेकिन ये कोशिश ये रहेगी कि एकदम टाइम से ही शुरू हो। एक्स बड़ा होगा तभी पॉजिटिव आएगा, गुड। कीर्ति जी ने बिल्कुल सही बात बोली कि एक्स अगर जब बड़ा होगा तभी पॉजिटिव आएगा, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू जो है x⁴ माइनस y⁴ दे रखे हैं, इसलिए एक्स हमेशा बड़ा ही होगा तभी वैल्यू पॉजिटिव में आएगी, नहीं तो निगेटिव हो जाएगी, गुड। क्या क्या चीज? अच्छा ये चलिए। सर पहले 7 बजे था, नहीं आंचल जी 7 बजे तो अभी क्लास एक भी बार नहीं चली है। देखिए कोशिश हमारी ये रहेगी कि अब हम थोड़ा जल्दी क्लास करने के लिए सोच रहे हैं कि क्लास हमारी 6 से 8 के बीच में हो जाएगी, क्योंकि ये 9 बजे वाला टाइम ऐसा रहता है कि 9 से 12, 9 से 11, 12 हो जाता है, टाइम काफ़ी लेट हो जाता है ना। तो कोशिश हमारी क्या रहेगी कि सुबह हम क्लास कर लें, या शाम को ऐसा टाइम रख लेंगे, ठीक है। सर जी मानव सर जी की क्लास का टाइम क्या है, 9:30 पर होती थी, क्या आज क्लास होगी? हाँ बिल्कुल होगी, आज टाइम थोड़ा सा चेंज हुआ है, शायद 10:30 से क्लास है। आप देखिएगा चैनल में आपको मिल जाएगी अपडेट, उसमें दे रखा होगा टाइम कितने बजे स्टार्ट होगी। चलिए एक्स बड़ा होगा तभी पॉजिटिव, गुड। सर पहले 7 बजे थी, नहीं मेरी क्लास इसी टाइम रहती है। आप देखा करिए जब भी चैनल को ओपन करेंगे वहां पे टाइमिंग दे रखा रहेगा कि कौन सी क्लास कितने बजे चलेगी। अगर कहीं चेंजमेंट भी जरा सा भी होगा तो वहां टाइम का चेंजमेंट आपको दिखा देगा, ठीक है। तो आप देखिए अगर आपने चैनल सब्सक्राइब कर रखा है तो जब नोटिफिकेशन आएगा आपको, जब क्लास स्टार्ट होगी आपके पास नोटिफिकेशन जरूर आएगा, लेकिन बेल आइकन अगर आपने दबा रखा होगा। उनका टाइम 10:15 का है जी बिल्कुल। कीर्ति पटेल जी ने बताया कि उनका टाइम जो है 10:15 का टाइम उनका है, 9:30 बजे की जगह 10:15 से उनकी क्लास शुरू होगी। चलिए ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। लिखा है कि अगर पूर्ण घन है तो एक्स का मान निकालिए। अब एक चीज देखो, यहाँ इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने का केवल एक तरीका होता है, बताएं। देखिए आप 8x³ लिखा है, 36x² लिखा है, +56x लिखा है, -39 लिखा है। तो उसके क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अब ये पूरा क्वेश्चन ये कह रहा है, ये पूरा जो दिया गया है व्यंजक, ये कह रहा है एक पूर्ण घन हो तो x का मान क्या है। अब ये पूर्ण घन है तो x की वैल्यू निकालनी। इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे अच्छा और सबसे आसान तरीका यही है कि ऑप्शन आप देखिए, ऑप्शन को यहाँ पे रखते चले जाइए और वैल्यू निकल के आ जाएगी। चलिए जैसे हम पहला ऑप्शन यहाँ चूज करेंगे, तो पहले ऑप्शन को चूज करके देखते हैं। तो लिखा है 8, पहले देखो हम लिख देते हैं, क्योंकि अगर आपको सही नहीं दिख रहा होगा तो आप गलत लिखोगे। 36x² प्लस 56x माइनस 39 इतना दिया गया है, ठीक है। अब ये आपसे कह रहा है ये पूर्ण घन होगा तो x की वैल्यू निकालनी है ना। तो x की वैल्यू निकालने का तरीका क्या है, इसमें देखो हमने पहले ऑप्शन में x की जगह क्या रख दिया, 6, 6 का क्यूब माइनस 36 × 6 का स्क्वायर प्लस 56 × 6 -39। अब देख लीजिए, इसको सॉल्व करके देख लीजिए, वैल्यू निकल के जो आएगी वो आप निकालिए। 6 का क्यूब कितना होता है 216, तो 8 × 216, ठीक है, माइनस
36 इंटू 36, ठीक है, प्लस 56 इंटू 36 की 6, 56 और 3 33, 336 ये आ गया, -39। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो कितना आंसर निकल के आएगा, जरा निकाल के बताइए सभी लोग। बाई ऑप्शन 6, हाँ जी बिल्कुल, बाई ऑप्शन 6, 6 तो ऑप्शन नहीं है, बाई ऑप्शन ए होगा, है ना। बाई ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग जो है आपका 6 आ जाएगा, बिल्कुल 216 आ जाएगा। हाँ ठीक है, 216 आ जाएगा 6 का क्यूब। अब इसकी वैल्यू रख के आप वैल्यू पहले निकाल के बताइए इसको सॉल्व करके कि कितनी वैल्यू निकल के आएगी इसकी। निकाला? जल्दी बताएंगे तो अच्छा रहेगा, सबसे रिप्लाई चाह रहे हैं हम, 5-6 लोग जुड़े हैं, जितने भी लोग स्टूडेंट हमारे साथी जुड़े हुए हैं उन सभी से ये निवेदन है कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिए आप। अगर जब तक सॉल्व नहीं करेंगे आपको पता नहीं चलेगा आप कैसे करना है आपको, है ना। तो पहले हम चाह रहे हैं कि आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करिए। देखिए बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो है आपको हमने करने को दिए। अब सोचिए इस तरीके के क्वेश्चन करने में, अब देखिए हमने ये जो वैल्यू निकाली है यहाँ से, देखो इन सबको जब सॉल्व करेंगे तो 729 वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, 729 आ जाएगी। अब 729 जब वैल्यू आ जाएगी तो ये बताइए किसी का घन बन रहा है कि नहीं बन रहा है, बस इतना बता दीजिए। 729 जब इसको हम सॉल्व करेंगे, अगर आप लोग मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे इसको तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 729 आ जाएगी। अब ये करके मैंने देखा है इसलिए बता रहे हैं, ठीक है। अब आप देखो वैसे इतना बड़ा नहीं है कि आप आसानी से कर ना पाओ, 8 का मल्टीप्लाई इसमें कर देना, 36 का 36 में करोगे, 36 का 36 में करोगे तो देखो 36 का स्क्वायर होता है 1296, और 8 का जब 216 में मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 1728, और प्लस 336 ये सब करोगे तो आपका 729 आ जाएगा। अब देखो 729 किसका वर्ग होता है, तो 9 का वर्ग होता है, ठीक है, 9 का क्यूब होता है 729। तो इसलिए आप कह सकते हो, क्योंकि देखो ये एक पूर्ण घन हमें मिल गया, मिल गया कि नहीं मिल गया, पूर्ण घन प्राप्त हुआ, देखो यहाँ पे पूर्ण घन हमें प्राप्त हुआ। अब देखिए जब वैल्यू हमें यहाँ पे प्राप्त हो चुकी है पूर्ण घन की, तो आंसर हमारा कौन सा आ जाएगा, ए आ जाएगा, यानी ऑप्शन ए को ही हमने रखा और पहला ही ऑप्शन हमारा सही हो गया। तो बताइए अब इससे बड़ी क्या बात है। देखिए अगर आप करना चाहो तो आप नेक्स्ट वाले को भी चूज कर सकते हो, बिल्कुल 729 जो होता है 9 का क्यूब होता है, गुड। देखिए 729 है, 9 का क्यूब है, आप सोचिए अगर आप इसको करना चाहें तो आप करके देखिए, दूसरे को भी करके देख लीजिए अगर आपको इच्छा हो रही है तो वो देखिए अगर क्या वो क्यूब बनता है कि नहीं बनता है। अगर किसी का क्यूब बन जाता तब तो अच्छी बात है, अगर वो क्यूब नहीं बनेगा तो उस सिचुएशन पे क्या होगा, तो उस सिचुएशन पे जो है आपको क्या करना पड़ेगा साथी, उस सिचुएशन पे आपका पहला ऑप्शन ही ठीक होगा। और जनरली होता क्या है कि इस तरीके के क्वेश्चन में कोई, देखिए जब ऑप्शन या तो ये लिखा है इनमें से कोई नहीं, तब या फिर इनमें से सभी, उस सिचुएशन में होता है तब हम चारों ऑप्शन चेक करेंगे। लेकिन जब हमारे पास 4 ऑप्शन है उनमें से कोई एक ही सही होगा तो पहला ही हमने किया और वो 7 का जो 9 का घन बन गया, 729 आ गया, तो एक पूर्ण घन हमें प्राप्त हो गया। इसलिए एक्स की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 6 आ गई। इसलिए आप कह सकते हो कि इसका पहला ऑप्शन ही जो है हमारा। अब ये देखो ये किसके माध्यम से हमने किया है, तो ये हमने ऑप्शन के द्वारा ये सॉल्व किया है ना, ऑप्शन को चूज करके। तो ये एक सिंपल सा तरीका है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आई होप ये आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, बहुत सिंपल है ये तो। अब इस तरीके के क्वेश्चन सोचिए आप, एकदम हलवा क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं, बच्चे देख के ही इसको गलत कर, बहुत सारे बच्चे चूज नहीं करते हैं। हाँ बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्ट हो जाता है वरना ऑप्शन, जी बिल्कुल। अगर, हाँ जी, और किसी से बनेगा ही नहीं ऑप्शन से, पहला ही ऑप्शन जो है वही बनेगा, बिल्कुल 6 से ही बनेगा। चलिए चलते हैं, इसमें क्या लिखा हुआ है, बंटन दिया है, यानी कि हमें माध्य निकालना होता है ना, जो ऐसी चीजों के बंटन दे दिया, लिखा है बंटन है 8 9 11 10 12 14, 11 14 15 14, एक्स 11 का बहुलक 11 है, तो एक्स का मान ज्ञात करना है। अब देखो पहले तो एक तो ये सिंपल हमें निकालना है बहुलक होता क्या है ना, पॉइंट तो ये है कि बहुलक क्या होता है। तो पहली चीज ये बता दें आपको, जो बहुलक हमारा होता है वो क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होता है किसी भी, जो बंटन आपको दिया जा रहा है, बंटन में अगर कोई भी अक्षर आ रहे हैं या कोई भी अंक आ रहे हैं,
तो उनकी बारंबारता ही जो होती है, जिसकी बारंबारता सर्वाधिक होगी, ठीक है, सर्वाधिक, ठीक है, सर्वाधिक बारंबारता। अब जिस अंक की, अब ये देखो अंकों की है, यानी कि ये जो आपको दिख रहे हैं अंक, इनमें सर्वाधिक जिसकी बारंबारता होगी वही हमारा क्या होगा, वही हमारा बहुलक होगा। तो ये जो बंटन दिया है इसमें सर्वाधिक बारंबारता, इसने ये बोल दिया कि अगर बहुलक 11 है, यानी कि 11 की जो सर्वाधिक बारंबारता होनी चाहिए, तो आप देखिए यहाँ 11 कितनी बार है, तो आप कहोगे एक बार, और ये एक बार, और एक ये बार, यानी कि 3 बार है ना। लेकिन अगर आप देखिए क्या और भी कोई ऐसा अंक है जो 3 बार है, तो आप देखिए 14 को देख लीजिए, 14 एक बार है, 2 बार है, 3 बार है, तो 14 भी 3 बार है। अब जरा ये बताइए, अगर बहुलक इसमें दोनों में से निकालना हो तो कौन बहुलक होगा? तो अगर जब तीनों की संख्या बराबर है तो बहुलक दोनों होने चाहिए, यानी 11 भी होना चाहिए, 14 भी होना चाहिए, लेकिन इसमें केवल बहुलक क्या दे रहा है, 11 दे रहा है, क्योंकि उसने बोल दिया 11 है। तो आपको इसमें दिमाग कुछ नहीं लगाना कि x जो दिया जा रहा है कि x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा, 11 ही आ जाएगा भाई। देखिए अगर 11x रहेगा तभी तो बहुलक इस पूरे बंटन का 11 हो पाएगा, क्योंकि देखिए 14 भी देखिए 3 बार है और 11 भी 3 बार है। जब 14 देखिए 14 कितनी बार है, तो आप कहोगे 14 भी सर 3 बार है। बहुत सिंपल है। देखिए होता क्या है ना, देखिए सभी लोगों को समझ में आ जाए इसलिए हम चीजों को थोड़ा सा और क्लियरिफाई करते हैं। लेकिन अगर देखिए हमारा क्या फायदा अगर हम आपको चीजों को अच्छे से समझा ही ना पाए। तो हमने आपको बताया कि ये जब बंटन दिए जाते हैं, अगर उसमें बहुलक की बात करते हैं, तो जिन अंकों की बारंबारता सर्वाधिक होती है वही हमारे पूरे बंटन में, जिन अंकों की सर्वाधिक बारंबारता होती है, फ्रीक्वेंसी सर्वाधिक होती है, वही हमारे क्या होते हैं, बहुलक होते हैं। इसकी डेफिनेशन ही है। अब देखिए यहाँ पे क्या 14 भी 3 बार है और 11 भी क्या है, 3 बार है, ठीक। जब 11 भी 3 बार है तो एक चीज ये समझ लो कि अगर 3 बार दोनों हैं तो इसका बहुलक क्या होगा, तो आप ऑप्शन में आएगा 14 और 11 दोनों बहुलक होंगे। लेकिन उसने कहा कि इसका बहुलक 11 है, यानी कि हो ना हो ये x की वैल्यू किसके बराबर होगी, 11 के बराबर। जब 11 यहाँ पे x की जगह रख दोगे तो यहाँ 11 जो है कितने बार आएगा, तो 11 आएगा 4 टाइम, 4 बार जब आ जाएगा इसकी वजह से बहुलक जो हो जाएगा 11 हो जाएगा। यानी कि हमारा जो इसमें ऑप्शन सी है वो बिल्कुल सी सही है। अब देखिए इस तरीके के क्वेश्चन है जिनको आप देख के कर सकते हो साथियों, इसमें कोई दिमाग लगाना ही नहीं है। अक्सर जब इस तरीके का क्वेश्चन आता है जिसका जो बहुलक दिया जाता है वही उसका जो होता है और एक्स की वैल्यू होती है, अक्सर मतलब 99% क्वेश्चन में। सर योर वे ऑफ टीचिंग इज अमेजिंग, थैंक यू कीर्ति जी। देखिए हमें क्या है ना, हमें पता है कीर्ति जी आपको बहुत अच्छे से मैथ आती है, लेकिन और भी साथी हमारे जुड़े हुए हैं, अगर उनको ये क्वेश्चन समझ में ना आए तो मेरा पढ़ाना ही बेकार है। हम ये चाहते हैं जितने भी लोग इसमें जुड़े हुए हैं सबको वो चीजें पता चलें। चले देखिए जब आप देख रहे हैं तो एक्स की वैल्यू यहाँ पे आसानी से देखो, इस तरीके के क्वेश्चन हम सिंपल आपको बता रहे हैं, आप देख के आंसर बता दोगे। जब किसी इस तरीके के क्वेश्चन में अगर बहुलक दे दिया जाए और वहां कोई बीच में एक्स आ जाए तो हमेशा एक्स की वैल्यू बहुलक के बराबर ही होगी। इसमें कोई दो राह ही नहीं है। 99% जो क्वेश्चन होते हैं उनमें बहुलक का मान जो होता है वही एक्स का मान होता है। तो बहुत सिंपल तरीका ये है, नहीं तो आप चेक भी कर सकते हो, आपकी इच्छा है। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका क्वेश्चन क्या है, अब देखिए यहाँ पे बात करते हैं। लिखा है वह सारणी जो अंकों को तथा उनकी होने की बारंबारता को दर्शाती है वो क्या कहलाती है। बारंबारता की बात कर दी उसने, यानी बारंबारता का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी को, यानी कि किसी अंक की फ्रीक्वेंसी को जो बार बार दर्शाती है उस तरीके की सारणी को हम क्या कहते हैं। देखो आंकड़ा सारणी अलग है, अंकों की सारणी अलग है, लेकिन आवृत्ति विवरण सारणी, हमने क्या बोला, बारंबारता मतलब होता है कि आवृत्ति ही होता है। कोई अंक जो है बार बार आ रहा है यानी उस अंक की आवृत्ति जो है ज्यादा है, यानी उस अंक की आवृत्ति मतलब उस अंक की फ्रीक्वेंसी या आने का बार बार आने का रीजन, तो वही उसकी क्या होती है, आवृत्ति वितरण सारणी कहलाती है। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर आप चाहते तो इसको याद, जिनको ये नहीं समझ में आया वो याद भी कर सकते हैं, नहीं तो क्या है, आप यहां से पता चल सकता है कि बारंबारता और आवृत्ति
दोनों ही एक ही चीज है, बारंबारता भी है। अगर किसी चीज की कोई संख्या है या कोई अंक है जो बार बार आ रहा है तो वो उसका बारंबारता कहलाता है, और कोई अंक की आवृत्ति यानी कि वो कई बार जब आता है तो उसकी आवृत्ति जो होती है अधिक होती है। तो ये आवृत्ति वितरण सारणी ही है जो बारंबारता को दर्शाती है। तो ये आप सीधे तौर पे इसको याद कर सकते हो, और ये रिपीटेड रिपीटेड क्वेश्चन है, ये कई बार कई एग्जामों में पूछा गया है। आप सोचिए क्या होता है इस तरीके के क्वेश्चन में, इनके इनके इस तरीके के क्वेश्चन में आपका जो माइंड होता है उस टाइम ब्लॉक हो जाता है। ब्लॉक क्या हो जाता है कि आप देखते ही आंसर जो होते हैं, जरूरी नहीं कि आप इसका सही आंसर ही दें। तो इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने का पढ़ने का तरीका यही होता है कि हम कोई ऐसा जैसे बारंबारता लिखा है तो इनमें से बारंबारता से रिलेटेड क्या कोई चीज आ सकता है। तो आप कहोगे आवृत्ति वितरण सारणी को ही हम बारंबारता के लिए रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये चीज या तो आप याद कर लीजिए या बारंबारता को आवृत्ति से डिनोट कर दीजिए, आप समझ जाइए। ऐसे भी पढ़ सकते हैं, है ना। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में कौन सा एक केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। अब देखिए, अब पॉइंट आया, अब इसका आंसर बताइए। जितने भी लोग जुड़े हैं सबसे हम चाह रहे हैं कि आप लोग इसका रिप्लाई दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। केंद्रीय का मतलब होता है सेंट्रल्ड, है ना। ऐसी एग्जाम प्रेशर में गलत हो जाता है जी, बिल्कुल। एग्जाम प्रेशर में क्या, देखिए आपका माइंड जो होता है उस समय बहुत अच्छे से चलता है, लेकिन जब आप करते जाते हो, क्वेश्चन करते जाते हो, तो जो समय होता है वो जब व्यतीत होने लगता है तो उस सिचुएशन में आपको ये लगता है कि हमारा क्वेश्चन हम पढ़ें और तुरंत रिप्लाई दे दें। तो ऐसी सिचुएशन में ये जो होते हैं क्वेश्चन गलत होने के चांस रहते हैं। लिखा है कौन सा एक केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर आया है ऑप्शन सी, परास। बिल्कुल, परास ही जो है ऐसा होता है जो केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं होता है। परास क्या होता है। परास देखिए, जब कोई मान लीजिए कोई ऐसे लिखा है, अंक लिखे हैं, 2 लिखा है, 4 लिखा है, 6 लिखा है, 5 लिखा है, 8 लिखा है, 7 लिखा है, 9 लिखा है, फिर 6 लिखा है, फिर 2 लिखा है ना। तो जो परास होता है वो मिनिमम से मैक्सिमम के बीच का जो डिफरेंस होता है वही उसका परास कहलाता है ना। आई गेस नहीं, गैस नहीं, आपका बिल्कुल सही है गैस। जो आपने गेस किया है बिल्कुल सही है। जो परास होता है वो बीच की प्रवृत्ति नहीं होती साथियों। ये क्या होती है, मैक्सिमम माइनस मिनिमम होती है, तो ये बीच की प्रवृत्ति हो ही नहीं सकती है। तो केंद्रीय प्रवृत्ति में माध्यिका, देखिए माध्यिका हमने आपको पहले पढ़ा रखा है। माध्यिका क्या होती है, सेंट्रल में होती है, मैक्सिमम माइनस, हाँ बिल्कुल, मैक्सिमम माइनस मिनिमम, हाँ मैक्सिमम माइनस मिनिमम होता है बिल्कुल। तो परास यहाँ से अगर वैल्यू निकालेंगे तो 9 में 2 चले जाएंगे, 7 आ जाएगा, परास आ जाएगा, ठीक है। माध्यिका जो होती है वो सेंट्रल्ड होती है हमेशा। माध्यिका जो होती है, अगर जैसे मान लो ये दिया गया है 2, 4, 6, 8, 10, तो ये कितने हैं, 3 और 2 5 है, तो यानी इसकी माध्यता क्या हो जाएगी, माध्यिका हमेशा जो होगी 6 हो जाएगी, है ना। समांतर माध्य जब वैल्यू निकालेंगे तो वो कितना आ जाएगा, वो भी हमारा 6 ही आ जाएगा। और देखिए परास जो होता है वो मैक्सिमम माइनस मिनिमम हो जाएगा। तो देखिए परास अगर वैल्यू निकालेंगे तो 10 में 2 गए, 8 आएगी, यानी परास जो होगा वो सेंटर का नहीं होगा, है ना, पॉइंट है। उसके बाद ऐसे देखिए, इसी ऑप्शन से एग्जांपल से हमने आपको बता दिया। बहुलक क्या होता है, बहुलक जो होता है सेंट्रल प्रवृत्ति की इसलिए होती है बेटा, दो बहुलक जो होता है वो सेंट्रल में। अब देखिए बहुलक इसमें से कोई अगर देखोगे तो कोई चीज बहुलक में नहीं आती है, क्योंकि सबकी वैल्यू अलग अलग है ना। तो बहुलक जहां दिए जाते हैं, बहुलक को हमेशा केंद्रीय प्रवृत्ति की माप माना जाता है, लेकिन परास को नहीं माना जाता है। चलिए ऑप्शन हमारा इसका सी सही होगा, बिल्कुल, रेंज विल बी 8। गुड, रेंज इसकी यानी परास जो होगी 8 रहेगी, और 8 हमारा सेंटर में नहीं आएगा, है ना। तो इसलिए हम परास को ऑप्शन देंगे। जब कभी इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अगर थोड़ा सा आपका माइंड काम करे तो उस समय एक अपने आप से एक एग्जाम्पल बना लो और उसी को सॉल्व करके देख लो, वैल्यू अपने आप निकल के आ जाएगी। आपको पता चल जाएगा कौन सा सेंटर्ड के लिए है, कौन सा सेंटर्ड के लिए नहीं है, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अब देखिए यहाँ पे आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। लिखा है निम्नलिखित प्रेक्षणों का बहुलक क्या होगा। बहुत सिंपल है, आप देखिए प्रेक्षण आपको दिए गए हैं 016723766260056। आप देखिए इसमें बहुलक आपसे ज्ञात करना चाह रहा है, तो पहले तो देखिए 0 है आपका मात्र 3 टाइम है, कोई बात नहीं। 0 कितने टाइम है, 3 टाइम है ना। 1 कितने टाइम है, यहाँ से देख लीजिए आप, तो 1 केवल एक बार है। अब 6 आया, 6 को देख लीजिए। 2 देख लीजिए, 2 कितने टाइम है, 2 बार। तो देखिए इसमें देखने से ही पता चल रहा है कि 6 सबसे ज्यादा बार आया। देखिए एक ये आया, फिर एक ये आया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। अब देखिए 5 बार 6 आया, कोई भी ऐसा डिजिट नहीं है जो 5 बार आया हो।
देखिए ना तो 7 भी 2 बार आया है, 2 भी 2 बार आया है, 6 जो होया है हमारा 5 बार हो गया, 5 जो आया है 1 बार आया, केवल 0 हमारा 3 बार आया। ऐसे आप कह सकते हो कि इस प्रेक्षण का अगर आप बहुलक निकालोगे तो कितना निकल के आ जाएगा, 6 निकल के आ जाएगा। अब इस तरीके के क्वेश्चन को आपको लिखने की जरूरत नहीं है। जी बिल्कुल, कीर्ति पटेल जी का आंसर आ गया है 6। देखो इस तरह के क्वेश्चन को हमने आपको बताया कि इसको लिखने की जरूरत ही नहीं है आपको, आप इसी को देखिए और इसी में देख लीजिए कौन सबसे बार आया है ना, वही बहुलक हो जाएगा। जिसकी आवृत्ति सबसे ज्यादा है, या कह सकते हो जिसका जो बारंबारता जिसकी ज्यादा सर्वाधिक है, वही हमारा क्या हो जाएगा, बहुलक हो जाएगा। बहुत सिंपल है, डेफिनेशन अगर आप जानते हैं तो आप कर पाओगे। इस तरीके के क्वेश्चन को करने में कोई अपना बड़ा दिमाग नहीं लगाना है, बहुत सिंपल है। अब बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, उपयुक्त में से कोई नहीं भी टिक कर देंगे, उन्हें लगेगा कि वही बहुलक हो जाएगा। आंसर जो होता है, बहुत सारे बच्चों को ये लगता है कि अगर ऑप्शन में उपयुक्त में से कोई नहीं आ गया तो हर केस में ऐसा होगा कि यही होगा आंसर, जबकि ऐसा कभी नहीं होता है। बहुत रेयर केस में होता है कि उपयुक्त में से कोई नहीं को चूज किया जाए, है ना। पहले तो उसको सॉल्व करके उसकी वैल्यू निकाली जाती है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए इसकी वैल्यू आप निकाल के बताइए और ये समझ में आएगा तब हमें कि आपको कितना माध्यिका के बारे में पता है। ठीक है, माध्यिका ज्ञात करनी है। देखिए इस तरीके का क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में बारंबारता बंटन की माध्यिका आपको ज्ञात करनी है। एक्स दिया, एफ दिया है। अब देखिए एक्स और एफ दिया है तो हम इसमें ऐसे जो दिया जाता है उसी में हम अपनी एक टेबल और बढ़ा लेंगे। ठीक है, क्यों बढ़ा लेंगे अभी उसका रीजन बताएंगे। सॉल्व करने का ये तरीका है, क्योंकि आप पूरा लिखोगे इतना आपके पास समय नहीं है। यहाँ देखिए ये बारंबारता होती है, इसको हम बोलते हैं संचयी बारंबारता। ठीक है, संचयी बारंबारता क्या होती है, जैसे ये देखिए 5 लिखा है तो यहाँ तो 5 ही आ जाएगा, लेकिन उसके आगे वाली इसमें जुड़ती जाएगी। 5 और 8 कितने होते हैं, 13 होते हैं, है ना। 5 + 8 ऐसे ये जुड़ती चली जाती है। जब ये जुड़ जाती है तो इसमें 13 + 9 कितना होता है, 9 3 12 22 हो जाएगा, है ना। तो अब 22 + 2 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। ये आप यहाँ लिख के रख लो। अगर आप सिग्मा एफ की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी वैल्यू निकलेगी, या सिग्मा एफ कहो या इज इक्वल टू एन कहो, कैपिटल एन की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, इन सबको जोड़ लो। तो जब आप जोड़ोगे 8 5 13 9 22 2 24 आ जाएगी, है ना। ये इसी के बराबर आनी चाहिए, देखो इसी के बराबर आएगी ही, है ना। जी कीर्ति, हाँ चलिए इसके बराबर अगर नहीं आती तो आप करके देखिए। देखिए जोड़ेंगे इसको, वही वैल्यू यहाँ भी आएगी। अब देखो ये वैल्यू जब आपकी निकल के आ गई है तो देखिए माध्यिका निकालने का तरीका क्या होता है। अब देखिए ये क्या है, एक सम संख्या है। कैसी है, आपका इवन नंबर यानी कि सम संख्या। विषम होता तो सीधे जो होता है बीच वाली संख्या निकाल लेते, लेकिन सम संख्या है तो इसका फार्मूला क्या होता है भाई, ये होता है 1/2 कोष्टक में क्या रखेंगे, n/2वां पद का मान, है ना, ये भी तो वैल्यू रखेंगे, प्लस n/2 + 1वां पद का मान। देखो हिंदी में इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि बहुत सारे बच्चे हमारे हिंदी में जुड़े हुए हैं, है ना। और मैक्सिमम बच्चे जो होते हैं हिंदी वाले ही हमारी मैथ को देखते हैं। इंग्लिश के लिए भी चलाई जाएगी क्लास, आप उसके लिए टेंशन ना लीजिए, वो भी प्योर इंग्लिश में ही क्लास चलेगी आपकी। ठीक है, अब देखिए n/2वां पद का मतलब क्या है, n की वैल्यू कितनी है, 24 है। जब यहाँ रखेंगे तो 24 रख दीजिए आप यहाँ पे, तो 1/2 और कोष्टक में 24 में 2 का भाग दे दोगे, तो n की जगह हमने 24 लिख दिया, बटे 2 लिख दिया, और ये यही चीज हमने उतार दी यहाँ, प्लस कर दिया n/2 यानी 24/2 और +1 लिख दिया, और सेम वही हमने यहाँ पे उतार दिया, यानी उसकी वैल्यू निकाल ली है। अब जब देखोगे तो 1/2, है ना, 1/2 24/2 मतलब हो गया 1/2। अब ये 12वां पद हो गया, है ना, 12वां पद, प्लस ये देखिए 24 + 1 ये आएगा ना यहाँ, तो ये हो जाएगा 13वां पद का मान हो जाएगा, है ना, का मान। ये सब 13वें पद का मान, ये है 12वें पद का मान प्लस 13वें पद के मान। अब देखो 12वां पद हमारा किस जगह आएगा, अब आप देखोगे ऑप्शन सी का 7। चलिए बहुत अच्छी बात है अगर आपका 7 आया है। चलिए देख लेते हैं एक बार। देखो ये जो 12वां पद है और 13वां पद कहाँ पे आएगा आपका, तो एक पॉइंट देखो यहाँ पे समझने के लिए। ये जो हमने संचयी बारंबारता बनाई थी, वहां से आपको ये पता चल जाएगा। देखिए
जो हमारा 12वां पद और 13वां पद किस जगह आएगा? तो आप कहोगे सर इसी के अंतर्गत आएगा, है ना, आएगा कि नहीं? 12वां पद और 13वां पद यही तो आएगा। तो देखिए इसके इसका मान क्या आएगा भाई? तो आप कहोगे इसका मान जो 7 आएगा, है ना। ये वैल्यू जो एक्स की दी जाती है यही तो इसका मान होता है ना। तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी? 7 आ जाएगी। तो 12वें पद का मान भी 7 होगा, 13वें पद का मान भी 7 होगा। तो ऐसे क्या लिखोगे? यहाँ पे लिखोगे 1/2 और कोष्टक में लिखोगे 12वें पद का मान क्या आया था? 7। और 13वें पद का मान क्या आया था? 7 आया था। इनको लिखोगे और बराबर करोगे तो 1/2 इंटू 7 + 7 कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। 2 से डिवाइड करोगे तो इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। एक ही क्वेश्चन से अगर केवल देखो, इससे बड़ा क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा। जी, कीर्ति जी का आंसर बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी 7 आया। गुड। देखिए हम आपसे ये कहना चाह रहे हैं जितने स्टूडेंट जुड़े हैं सब लोग एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए, और अगर क्लास को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। और जो नए स्टूडेंट हैं उन सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप क्लास से जुड़े हैं तो सबसे ये रिक्वेस्ट है कि अगर क्लास अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन जरूर दबा लीजिए, जिससे कि आपको क्लास की नॉलेज मिली कि, और अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो रेगुलर आप इस क्लास को देख सकते हैं। इसमें क्या है, अभी जो हमारा जो टॉपिक चलेगा वो रिवीजन क्लास का ही चलेगा। रिवीजन का मतलब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर ही सॉल्व करवाएंगे, जिससे कि आगे आने वाले एग्जाम में आपको ये पता चले कि किस तरीके के एग्जाम में पेपर आ रहे हैं, क्वेश्चन आ रहे हैं, और क्वेश्चन किस तरीके से बनते हैं और कैसे उनको कम समय में आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, आई होप ये आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बताने का तरीका यही है कि 12वां पद और 13वां पद की वैल्यू आप यहाँ से नहीं निकाल पाते। जब आपसे जोड़ते तो संचयी बारंबारता से आपको पता चल गया कि सीधे यहीं पे 12वां भी आएगा, 13वां पद भी यहीं आएगा, और वहीं से उसका मान क्या आ जाएगा? 7 आ जाएगा, और 13वें पद का मान भी 7 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग आंसर इसका आसानी से निकाल पाएंगे। ऑलरेडी लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। चलिए, थैंक यू सो मच। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए ये भी बहुत अच्छा ऑप्शन है, क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन निकालना है। लिखा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक मध्यमान का सूत्र नहीं है? मध्यमान का सूत्र यानी कि सेंटर का मध्यमान निकालते हैं, यानी बीच की वैल्यू निकालते हैं, माध्यिका निकालते हैं या समांतर माध्य निकालते हैं, उस तरीके के सूत्र कौन सा नहीं है? तो पहले तो एक चीज ये देख लीजिए, सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन, ये बिल्कुल होता है मध्यमान का, ये तो होता ही है। इसके बाद लिखिए एम। एम मतलब होता है अर्थमेटिक मीन प्लस सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन इंटू आई, ये भी होता है ना। और सिग्मा एक्स अपॉन एन, ये तो आपने सभी लोगों ने पढ़ा होगा, समांतर माध्य का फार्मूला ही है सिग्मा एन अपॉन सिग्मा एक्स अपॉन एन। तो ये तीनों तो यूज होते हैं, लेकिन ये कभी आपने नहीं देखा होगा कि ये फार्मूला कहीं यूज हुआ हो। तो ये तो सत्य हो गया, क्योंकि देखिए इसके लिए ये कह रहा सूत्र नहीं है, तो यही ऑप्शन जो है हमारा ए जो है ये इसका सूत्र नहीं है। बाकी आप देखिए तीनों जो हैं कहीं ना कहीं ये जो मध्यमान निकालने के लिए इनका उपयोग होता है। आई गेस सी, सी नहीं है, सी तो सही है। देखिए अर्थमेटिक मीन प्लस सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन इंटू आई, ये होता है, ये नहीं होता है। एक्स जो आप देख रखे होंगे, ये जो ये वाला जो फार्मूला है आपका सिग्मा, जो आपका बार उसके अंदर एक्स बार लिखा हुआ है अपॉन एन लिखा हुआ है, ये फार्मूला कहीं आपका यूज नहीं होगा। चलिए कोई बात नहीं, गलत नहीं हो गया आपका। देखिए इसमें क्या है, अब कोई भी बच्चा अगर पहली बार इसको देखेगा तो उसके में उसमें कंफ्यूजन जरूर होगी, किस किस में होगी, पहले और सी में, ए और सी में होगी। लेकिन आपका आंसर जो होता है, देखिए ये भी है अर्थमेटिक मीन, ये वैल्यू निकालनी पड़ती है। ये देखिए ये एडवांस लेवल का हो गया फार्मूला, लेकिन ये होता है यूज, बट ये नहीं होता है कहीं भी, है ना। चलिए आई होप इस तरीके के क्वेश्चन जो आया करें इनका या तो आप स्क्रीनशॉट ले लिया करिए, सभी से बोल रहे हैं, या फिर क्या किया करिए, इनका सीधे इस तरीके का सूत्र लिख लिया करिए कि कौन कौन से मध्यमान के सूत्र हैं और कौन सा नहीं, उसको लिख लीजिए पूरा, जिससे कि आगे ये कभी आए क्वेश्चन तो आप रिवीजन एक दो बार कर चुके हो, जिससे ये क्वेश्चन पेपर में आपको कहीं मिले तो आपका गलत ना हो। और इस तरीके के क्वेश्चन पेपर में सेम आएंगे, इसमें कोई ऑप्शन में चेंजमेंट नहीं होगा, यही आपको देखने का ऑप्शन भी मिलेगा और क्वेश्चन भी सेम टू सेम आपको यही लिखा मिलेगा। ठीक है, तो बहुत आसानी से इस तरीके के क्वेश्चन कर पाओगे। आपको अगर आता है तो आप एक ही क्लिक पे एक एक ही क्लिक आपने माइंड से देखा और आपने क्लिक कर दिया, नहीं आता है तो आप उसमें भिड़े रहोगे, समझ नहीं पाओगे, लेकिन आंसर उसका रिप्लाई नहीं दे पाओगे। और इसी तरीके के क्वेश्चन जो होते हैं बच्चों, जिन लोगों को बहुत अच्छी मैथ आती है उनके भी इस तरीके के क्वेश्चन छूट जाते हैं, या तो वो गैस करके गलत ऑप्शन कराते हैं या फिर उसको क्वेश्चन को छोड़ ही देते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन जब आपको कहीं भी दिखें तो उनको जरूर नोट डाउन करिए। ये समझ लीजिए जैसे कि आप हिस्ट्री वगैरह पढ़ते होंगे तो कभी कभी क्वेश्चन नहीं हो जाता है कि स्वतंत्रता
मान लीजिए कि जो पहली बैठक हुई थी संविधान सभा की कब हुई थी, डेट पूछ लेता है आपसे। तो आप सोचिए उस टाइम अगर आपको डेट एग्जैक्ट पता होगी तभी ऑप्शन सही कर पाओगे। ऐसे ही इस तरीके के क्वेश्चन मैथ या रीजनिंग में होते हैं जिनमें बिल्कुल अप टू डेट अगर वो दिया गया फार्मूला, तो फार्मूला अगर सही है आपको आता है तो ठीक, नहीं तो गलत। इनको देख के ही आप कर पाओगे। ऐसे क्वेश्चन को आप लिख लिया करिए। ये आपके लिए एक तरीके से फ्री के नंबर होते हैं, जब कभी आ गया तो बहुत सारे बच्चों में आप बहुत, ये समझ लिए 100% बच्चों में केवल 1% ऐसा स्टूडेंट होगा जो इसका आंसर सही करके आएगा। तो सोचिए 1% हम ज्यादा भी बता दे रहे हैं, बल्कि पॉइंट में होगा। तो बाकी सारे लोग नहीं करके आएंगे, और जो करके आएगा ये समझ लीजिए एक तो उसका एक नंबर गेन हो गया, और बाकी 90% बच्चों ने अगर गलत चूज किया होगा तो उनका नंबर और कट जाएगा, है ना। माइनस मार्किंग में अगर माइनस मार्किंग नहीं भी है तब भी एक नंबर उनका कम हो जाएगा। तो ऐसे आप तो उनसे काफी आगे निकल जाएंगे, है ना। अब देखिए ये बिल्कुल सिंपल है, लिखा है कौन सा संबंध सही है। ये आप कब से पढ़ते चले आ रहे हो, जब से आपने पढ़ना शुरू किया होगा तब से आपने ये पढ़ रखा होगा कि बहुलक इज इक्वल टू होता है 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। तो आई होप हमें ये बताने की जरूरत नहीं। जी बिल्कुल, आपका सही आंसर है बी। तो ये बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है कि कौन सा संबंध सही है। अब सही नहीं होता तो आप देखिए, सही है उसने बोल दिया, अब देखो इसको याद कर लीजिए आप। जो बहुलक होता है वो हमेशा, और देखिए कभी कभी ये तो आपको हमने दिया क्वेश्चन कि कौन सा संबंध सही है, ये आया हुआ क्वेश्चन है। लेकिन कभी कभी इसी फार्मूले पे आपको न्यूमेरिकल भी दे देगा। इसी फार्मूले पे क्वेश्चन दे देगा जहां पे आपको किसी दो की वैल्यू दे दी जाएगी, तीसरी की वैल्यू निकालनी है। जैसे दे दिया गया किसी बंटन का बहुलक दे दिया गया 6 है, उसकी माध्यिका 7 है, तो उसका समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। या माध्य लिखा होगा या समांतर माध्य लिखा होगा, दोनों बात एक ही है। तो उसका समांतर माध्य निकालने के लिए इसी फार्मूले में आपको रखना पड़ेगा, और तभी आप इसका आंसर निकाल पाओगे। तो बहुलक इज इक्वल टू क्या भाई निकल के आ रहा है, ये याद करना पड़ेगा। तो याद कर लीजिए, देखिए बहुलक इज इक्वल टू होता है 3 माध्यिका। ये जरूर ध्यान देना कि माध्यिका जो होता है 3 टाइम होता है, और जो समांतर माध्य होता है वो कितने टाइम होता है, -2 टाइम समांतर माध्य होता है। अब आई होप ये आपको अगर याद हो गया एक बार, तो आपका क्वेश्चन जो है गलत नहीं होगा। हम्म? और सभी को याद हो ही जाएगा, करोगे तो याद हो जाएगा, इसमें कौन सा बहुत बड़ा वो है। इस फार्मूले को भी लिख लीजिए। आप समझ लीजिए कि अगर इससे संबंध बनेगा, अगर ये क्वेश्चन संबंध में आया है तो कभी किसी ना किसी शिफ्ट में इससे एक क्वेश्चन भी आया होगा कि इसी फार्मूले पे रखो वैल्यू और आप आसानी से निकाल पाओगे। तो हम आप सभी से ये चाह रहे हैं कि इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये अच्छा क्वेश्चन है और इससे आपके क्वेश्चन और भी बनेंगे। तो आपको ये फार्मूला याद होना चाहिए कि बहुलक इक्वल टू होता है 3 माध्यिका इंटू 2 समांतर माध्य। अब तीनों में से कोई एक वैल्यू देगा, कोई दो वैल्यू दे देगा, एक की वैल्यू आपसे निकलवा लेगा, ये क्वेश्चन दे देगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सिंपल सा क्वेश्चन है। चलिए आई होप ये क्वेश्चन जो है हमारे यहाँ पे आज फिनिश हो गए हैं, या कह सकते हो कि आज की क्लास जो थी आपकी बहुत लंबी नहीं चल पाई। लेकिन फिर भी हम आपको इसमें कुछ और क्वेश्चन आपको बता देते हैं जो इम्पोर्टेंट रहेंगे आपके लेवल से। तो थोड़े क्वेश्चन और अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको हम दे दे रहे हैं। मुझे ये साथियों पता नहीं था कि इस तरीके का क्वेश्चन जो है आपका बनेगा, है ना। चलिए देखिए, यहाँ तक आपकी जो आपने क्वेश्चन थे 76 क्वेश्चन ये थे, और 25 आपके रीजनिंग के क्वेश्चन थे। इस तरह से टोटल मिला के आपके 100 क्वेश्चन थे। वो 100 क्वेश्चन का जो ये आपका प्रीवियस ईयर का एक पेपर बनाया गया था वो तो आपका पूरा क्लियरली सॉल्व हो गया है, और अच्छी तरीके से किया है। ऐसा नहीं कि केवल ऑप्शन बता के आपको टिक करते चले गए हों। तो अगर इस तरीके से हम टिक करते कि ऑप्शन देखा और ऑप्शन पे टिक करते चले गए कि ये सही होगा ये सही होगा, तो उस हिसाब से ये बेटा इसको करने में मुश्किल से 1 से 1.5 घंटे का टाइम लगता पूरे पेपर को। लेकिन जब हमने इस तरीके से आपको बताया है कि हर एक क्वेश्चन का सोल्यूशन करवाया है, और उससे किस किस तरीके के और भी क्वेश्चन बन सकते हैं उन सब के बारे में भी हमने दिखाया है। तो ऐसे तरीके के पेपर को करने के लिए आपको हमें एक से अच्छी चीज बता दें कि इस तरह के जब क्वेश्चन आप करते हो, तो इस तरीके के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करते हो, तो आपका एक थोड़ा सा मोरल ये बढ़ता है कि आपको ये लगेगा कि यार ये तो बड़े सिंपल पेपर में आते हैं क्वेश्चन। तो आप तो पहले तो एक आपका डर खत्म हो जाएगा पेपर को लेके कि यार एक जो मन में धारणा बनी रहती है कि पेपर बहुत टफ आएगा, मैथ के क्वेश्चन ऐसे टफ आते हैं,
या रीजनिंग के बहुत टफ आते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी ना तो मैथ के आपके क्वेश्चन टफ लगेंगे ना रीजनिंग के लगेंगे। बहुत सारे बच्चों ने जैसे सीजीएल वगैरह की तैयारी कर रखी है या एसएससी की तैयारी कर रखी है, कुछ ने बैंक की कर रखी है, तो मैं उनसे ये बता दूं कि अगर उनने वो तैयारी कर रखी तो टीचिंग एग्जाम में आपका मैथ और रीजनिंग का जो पोर्शन है ये आपके लिए हलवा रहेगा। लेकिन सभी से एक रिक्वेस्ट जरूर है कि अगर आपको ये लगता है कि आपको बहुत अच्छी मैथ और बहुत अच्छी रीजनिंग आती है, तो आप ये समझ लीजिए कि एग्जामिनर जब क्वेश्चन बनाता है तो कुछ ऐसे क्वेश्चन जरूर बनाता है कि उस टाइम आप क्या होते हैं कि वो क्वेश्चन गलत करके आते हो, या वो क्वेश्चन आपको उस टाइम एट ए टाइम याद नहीं आ रहे होते, तो प्रैक्टिस जरूर करके जाइएगा। आप कभी भी किसी सब्जेक्ट को ऐसा ना समझिए कि ये हमने पढ़ रखा है अच्छे से तो हम उसको अच्छे से कर पाएंगे। कभी भी ऐसा ना सोच के जाइए, ठीक है। हमेशा एक बार ये सोच के चलिए कि हमें कुछ नहीं आता है, हम एक बार रिवीजन, या हमें सब कुछ आता है लेकिन फिर भी हमें चीज़ों का रिवीजन जरूर करना है। चलिए, ये तो आपका था टॉपिक। अब देखिए साथियों, कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं हमारे जो मैक्सिमम टॉपिक आपसे पूछे जाते हैं, तो उन टॉपिक के बारे में थोड़ा सा आपको बता दें हम। देखिए पहले तो थोड़ा सा जानकारी दे देते हैं कि जो हमारा अभी स्मार्ट विजन क्लासेस पे कुछ ऐप बहुत अच्छे बैच लॉन्च किए गए हैं, और कुछ बैच ऐसे हैं जो एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाए जा रहे हैं। बहुत सारे बच्चे जैसे प्राइमरी लेवल के लिए, प्राथमिक लेवल के लिए यूपी टेट वगैरह की तैयारी कर रहे हैं 2026 के एग्जाम के लिए, तो उनके लिए एक संघर्ष बैच हमारे जो स्मार्ट विजन क्लासेस है या प्लेटफॉर्म है जिसमें ये सब चलाया जा रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। फैसिलिटीज आप देख लीजिए, लाइव प्लस रिकॉर्डिंग क्लासेस मिलेंगी, क्लास की पीडीएफ भी आपको वहीं प्रोवाइड हो जाएगी, टेस्ट सीरीज भी करने का मौका मिलेगा। जी बिल्कुल, कीर्ति जी ने बोला मैथ के फार्मूला जो होते हैं बहुत जल्दी माइंड से स्किप हो जाते हैं विदाउट प्रैक्टिस। बिल्कुल, जब तक आपकी प्रैक्टिस नहीं रहेगी, खासकर जैसे मेंसुरेशन टॉपिक हुआ है ना, या फिर आप कह सकते हो कि ट्रिग्नोमेट्री के कुछ ऐसे टॉपिक हैं, तो वहाँ पे फार्मूला का बड़ा ही महत्व है। जो फार्मूले होते हैं वही आपके माइंड से स्किप हो जाते हैं वहाँ उस टाइम। जैसे आपको हो सकता है कि वृत्त का या फिर शंकु का, पृष्ठ का, पृष्ठ क्षेत्र, घनाभ, इन सब के फार्मूलाज याद नहीं आते हैं ना, क्षेत्रफल के निकालने के या उनके वॉल्यूम निकालने के। तो ऐसे में इनकी प्रैक्टिस जरूर एक बार करके जाइएगा। देखिए लिखा है डाउट क्लासेस भी मिलेंगी, और आपको देखिए कंटेंट जो मिलेगा आपको सर्टिफाइड मिलेगा, यानी कि बहुत अच्छी क्वालिटी का कंटेंट मिलेगा, बहुत अच्छे टीचर हैं। और देखिए प्राइमरी लेवल का तो आपने देख ही लिया। इसके बाद क्या होता है हमारा, ये देखिए द स्मार्ट विजन क्लासेस का आपको एक दे रखे हैं व्हाट्सअप ग्रुप है। आप इसको जब स्कैन करेंगे तो आप सीधे व्हाट्सअप ग्रुप से हमारे जुड़ जाएंगे। चलिए देखिए, और कोर्सेज अपने आपके जो स्मार्ट विजन क्लासेस के और ऐसे कौन कौन से कोर्सेज हैं जो इसमें चलाए जा रहे हैं, तो आप देख पा रहे होंगे इसमें बहुत सारे कोर्सेज हैं। पहले इधर देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि जो आप लोग जैसे टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, कुछ लोग पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, कुछ एलटी ग्रेड के एग्जाम देख रहे हैं, कुछ जीआईसी, मैक्सिमम बच्चे होते हैं कि हर एक एग्जाम जो इस लेवल के हैं वो सारे एग्जाम में वो आप फॉर्म भरते हैं। तो देखिए एक ही प्लेटफॉर्म पे टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी, अब यूजीसी जो नेट वगैरह की भी तैयारी कर रहे हैं या नेट जेआरएफ की भी तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी, उन्हें भी पता है मैथ और रीजनिंग तो है आपके सिलेबस में, रीजनिंग जो है बहुत अच्छा उसका वेटेज रहता है नेट और जेआरएफ के लिए। अब रही बात सीटेट, यूपी टेट, एस्टेट, डीएसएसबी, बीपीएससी, केवीएस, एनवीएस, एमआरएस, तो केवीएस, एनवीएस, एमआरएस का तो आपका अभी जलवा ही है क्योंकि बहुत सारी वैकेंसीज आ भी गई हैं। तो इन सब के लिए, और जो डीएसएसबी दिल्ली वगैरह के लिए स्पेशली जो अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा है। तो ये सारे कोर्सेज जो हैं आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे मिल जाएंगे, ठीक है। और ये जो आपको वीडियो आपने देखी उसके लिए हम आप, ये जो स्मार्ट विजन क्लासेस का परिवार है वो आपके लिए शुक्रगुजार है। थैंक फॉर वॉचिंग। और ये देख लीजिए एक पॉइंट, ये हमारी टैगलाइन है, भरोसे का प्रतीक। भरोसे का प्रतीक इस बेस पे हम लोगों ने साथियों बोला है क्योंकि देखिए ये जो स्मार्ट विजन क्लासेस है, आप अभी देख रहे होंगे कि बहुत ही कम समय में आपने देखा होगा इतने सारे टीचरों का एक ग्रुप जुड़ गया है। बहुत टीचर जो हैं हमारे इस ग्रुप से जुड़ गए हैं, शानदार तरीके से आपको सारी क्लासेस ले रहे हैं। आपकी रेगुलर बेस पे जो क्लासेस चल रही हैं उनकी वजह से आप देखिए हमारे ऐप में अभी देखा जाए तो यूट्यूब में जो क्लासेस हैं वो 500 के प्लस, 500 के लगभग क्लासेस पहुंचने वाली हैं यूट्यूब के अंतर्गत। बाकी ऐप्स में जो क्लासेस चलाई जा रही हैं उनको तो हम काउंट ही नहीं कर रहे हैं, बाकी यूट्यूब की क्लासेस इतनी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करा दी गई। और देखिए कुछ चीज़ों की तो मैराथन ऐसी डाल दी गई है, केवल आप एग्जाम कोई आए तो उसमें केवल मैराथन ही देख के आप चले जाइए, तो आप उसी से ही आप काफी अच्छा कर पाओगे, है ना। बाकी क्या है, देखिए अब बहुत सारी चीजें और भी डिटेल में जाननी है, तो देखिए हमारा जो स्मार्ट विजन क्लासेस का जो ऐप है वो प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए।
थोड़ा सा रजिस्ट्रेशन करके वहाँ पे आप अपना क्लासेस वगैरह देख सकते हैं कि कौन सी क्लासेस चल रही है। ज़्यादा डीप में आपसे किसी हमारी फैकल्टी से बात करना चाह रहे हों या हमारे इस पूरे प्लेटफॉर्म की जानकारी के लिए, आप इसे जो मोबाइल नंबर दे रखा है इन दोनों पे भी कॉल कर सकते हैं, है ना। तो ये जो आपका टाइमिंग, जब तक आपकी क्लास रहती है और जब से शुरू होती है उसके बीच में आप कभी भी इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। ये ऑफिस का नंबर है, आपको जो भी जानकारी चाहिए वो इस नंबर से आपको मिल जाएगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप देखिए क्या करेंगे, जो भी आपको कंटेंट चाहिए आप यहाँ से व्हाट्सअप करके भी पीडीएफ मंगा सकते हैं। बाकी आपको जो पीडीएफ वगैरह है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगी और द स्मार्ट विजन क्लासेस प्लेटफॉर्म पर मिल जाएगी। हमारा ये कहना है कि आप प्लेटफॉर्म पे जाके पीडीएफ करेंगे तो वो आपको एक ही जगह हमेशा प्लेटफॉर्म पे डली रहेगी, आप वहीं डाउनलोड करके रख लीजिए। तो वो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगी, वो वहाँ से कभी गायब नहीं होगी, आपके प्लेटफॉर्म पर बनी रहेगी, वो आपके लिए बेहतर रहेगा। ठीक है। अब देखिए साथियों, जो हमारा अब क्या है, देखिए हम लोग अपना प्लान भी बता देते हैं। एक एक चीज़ और बता दें कि देखिए हमारी अब जो होती हैं कुछ क्लासें जो हैं रीजनिंग के लिए, यानी कि रीजनिंग की, खासकर रीजनिंग की जो क्लासेस हैं, रीजनिंग सब्जेक्ट के लिए आपको बता दें कि हमारी एक बैच जो है ऐप पे ज़रूर लॉन्च किया जा रहा है। कुछ ही उसी की प्रोसेस चल रही है। जल्द ही आपको ऐप पर सारे बैच जो मिलेंगे वो मिल जाएंगे। जैसे कुछ बच्चे चाह रहे हैं कि सर हम डिटेल में रीजनिंग पढ़ना चाह रहे हैं या डिटेल में मैथ पढ़ना चाह रहे हैं, तो उस सिचुएशन में क्या होता है कि बच्चे जो होते हैं, अब उन्हें ये लगता है कि सर आज क्लास चली फिर 2 दिन बाद नहीं चल रही या 3 दिन बाद मिलेगी। तो देखिए जो बच्चे हमारा बैच लेना चाहें तो वो उस बैच को भी ले सकते हैं। स्पेशली कुछ बच्चे हैं जिनकी रीजनिंग बहुत काफ़ी कमज़ोर है या जो चाह रहे हैं प्रैक्टिस हम करना चाह रहे हैं, तो बहुत मामूली सा जो एक अमाउंट रहेगा उसको उसी से आप ये बैच ले लीजिए और आपका पूरा टॉपिक उसके अंतर्गत आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक आपको पढ़ाया जाएगा, रीजनिंग में भी और मैथ में भी। तो इस तरीके से आप ये समझ सकते हैं कि और जल्द ही ये जो है हमारा चैनल जो है शुरू या कह सकते हो हमारा ये जो नया बैच है स्टार्ट होने वाला है। आपको उसकी इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। पहले तो आपको यूट्यूब में ही इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। बाकी जो अगर आप ग्रुप से जुड़े रहेंगे या हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़े रहेंगे और ऐप को अगर डाउनलोड करके रखेंगे तो वहाँ ऐप के माध्यम से भी आपको जानकारी मिल जाएगी। बाकी और भी जो जानकारियाँ होंगी वो आगे आपको मिलती रहेंगी। तो साथियों, आज क्या है, आज हम लोगों का क्लास हमारा एक पेपर पूरा कंप्लीट हो गया है, इसलिए आज की क्लास हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। गुड नाइट, शुभ रात्रि।